हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैकोबियन पीरियड की एक बहुत ही फेमस रिवेंज ट्रेजेडी द डचीज ऑफ मेल्फी की, जिसको जॉन वेबस्टर ने 1612 से 1613 के बीच लिखा था और 1623 में इसको पब्लिश किया गया। इस कहानी को शुरू करते हैं जैसे कि टाइटल में लिखा हुआ है, डचीज ऑफ मेल्फी। मेल्फी एक जगह है और ये जो डचीज है, डचीज बोलते हैं ड्यूक की वाइफ को, जैसे कि रानी होती है। ये डचीज एक यंग है और इसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, यानी एक विधवा है। यहाँ ये बहुत सारे अपने सर्वेंट्स के साथ में रहती है, जिनमें से एक इसका सर्वेंट एंटोनियो है, जो कि फ़िलहाल फ्रांस से वापस होया लौट कर आया है। यहाँ एंटोनियो अपने एक दोस्त डेलियो से बात करता है कि देखो, डचिस के जो दोनों भाई हैं जैसे कि फर्डिनांड और कार्डिनल, ये कितने ज़्यादा दुष्ट हैं, कितने ज़्यादा जालिम हैं और अपने बहन के लिए कितना गलत ये लोग सोच रखते हैं। लेकिन फिर भी जो डचीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा शरीफ हैं, कितनी अच्छी हैं। जबकि भाई पूरी तरह से जालिम है, जबकि डचेस पूरी तरह से एक शरीफ इंसान है। तो ये डिस्कस इनके बीच में चल रहा है। दूसरी बात यहाँ पर एंटोनियो ये बताता है अपने दोस्त टेलियो को कि इसके दोनों भाई कार्डिनल और फर्डिनांड अपनी बहन से जलते हैं और इससे जेलसी फील करते हैं। अगर हम बात करें डचेस की तो वो आज भी यंग है, हालांकि वो विडो ज़रूर है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत नज़र आती है। जबकि उसके भाई उसको ये चाहते हैं कि वो दोबारा किसी से शादी ना करे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो प्रॉपर्टी है, जो कि डचेस के पास जो एक बड़ी संपत्ति है, उसका डिवाइडेशन हो जाएगा और वो नहीं चाहते कि उसकी प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन हो। ये बात चलती है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें तो डचेस भी कहीं ना कहीं अपने दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर एंटोनियो के लिए ज़रूर रखती हैं, क्योंकि एंटोनियो भी डचेस की तरह एक शरीफ इंसान है। लेकिन डचेस जो कर रही है, यानी जो एंटोनियो से उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, उसके बारे में कहीं ना कहीं भनक इन दोनों भाइयों को लगी हुई है। इसीलिए फर्डिनेंड अपने एक नौकर बेसोला को इसलिए हायर करते हैं कि वो इस बात की जासूसी करे कि डचेस किस तरह से रहती है, उसका अफेयर है एंटोनियो से या नहीं। इस बात की जासूसी के लिए फर्डिनेंड बेसोला को नियुक्त कर देते हैं। बसोला हालांकि ये काम शुरू में तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसको ये बात महसूस हुई कि वो चूँकि जो फर्डिनेंड है उसका ड्यूक है, उसका मालिक है और उसको उसकी बात को मानना होगा, इसीलिए वो उस पर अपनी सहमति दे देता है। अब बसोला अपनी नज़र बनाए हुए है इसकी हर एक्टिविटी पर, जो भी डचेस करती है या जो भी एंटोनियो करता है, हर चीज़ पर वो निगाह रखता है। कई बार फर्डिनेंड का और जो है इसका डचेस का आमना सामना होता रहता है, तो हमेशा फर्डिनेंड और कार्डिनल उसको यही सलाह देते हैं डचेस को कि उसको शादी नहीं करनी चाहिए। जो भी उसको प्रॉब्लम होगी वो दोनों उसको जो है सोल्व करेंगे, लेकिन ये सब बहाना था। ये लोग बस उसको एक बहाने के रूप में ये बात करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो उससे जलते भी रहते हैं। एक बार फिर से फर्डिनेंड और कार्डिनल उसके सामने आते हैं और बहुत अच्छी तरह से उससे बात करते हैं कि उसको शादी नहीं करनी चाहिए। हालांकि वो हामी भर लेती है, वो एग्री हो जाती है कि ठीक है वो शादी नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही उसके भाई वहाँ से जाते हैं तो वो अपनी जो उसकी मेड है, जो उसकी एक पर्सनल मेड कैरियोला है, वो उससे बात करती है कि देखो वो शादी ज़रूर करेगी, क्योंकि अभी वो यंग है और उसको इस बड़ी संपत्ति के लिए, इस बड़ी प्रॉपर्टी के लिए एक वारिस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बिना शादी के मुमकिन नहीं है। इसीलिए वो किसी भी तरह से छुपते छुपाते हुए शादी करेगी। इसके बाद डचेस अपनी जो उसके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर है, जो उसकी सोच है एंटोनियो को लेकर, वो भी कैरियोला को बता देती है और आखिरकार दोनों शादी भी कर लेते हैं। शादी को 9 महीने बीत चुके हैं और 9 महीने बाद डचेस एंटोनियो के बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाती है।
बोसोला जो कि इस बात की जासूसी में लगा हुआ है, वो इस बात की खबर अपने मालिक फर्डिनेंड को देता है कि ऐसे ऐसे जो डचेज़ है वो तो प्रेग्नेंट हो गई, और इसको टेस्ट करने के लिए ये जो है एक ट्रीटमेंट, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं एप्रिकॉट्स का। एप्रिकॉट्स उसको खिला देते हैं ताकि वो इसका पता लगाया जा सके कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। डचेज़ वो एप्रिकॉट्स को खा लेती है, लेकिन उसके बाद में ये होता है कि जो एक कैओस है, जो पूरी तरह से एक जो हलचल है पैलेस के अंदर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन एंटोनियो हर चीज़ को मेंटेन करता है और वो बोलता है कि बस डचेज़ थोड़ा बीमार हो गई हैं, इसके अलावा उनको कुछ नहीं हुआ है। एंटोनियो का सामना बोसोला से होता है और वो बोसोला से पूछता है कि वो जो उन्होंने एप्रिकॉट्स दिया था उसको, क्या उस पर जहर तो नहीं लगाया गया था। बोसोला से मना कर देता है कि उस पर जहर नहीं लगा था। लेकिन जैसे ही एंटोनियो बात कर कर आगे बढ़ता है तो उसकी जेब से एक पेपर जेब से निकल कर गिर जाता है, और ये इस बात का सबूत होता है कि जो डचेज़ है वो प्रेग्नेंट है। इस सबूत को वो फर्डिनेंड के पास एक लेटर में रखकर एक लेटर की शक्ल में उसको भेज देता है। इस बात को जानकर फर्डिनेंड और उसके दोनों भाई पूरी तरह से जो है गुस्सा हो जाते हैं, और अब उनको ये भी परेशानी सताने लगी है कि डचेस चूँकि एक नोबल ब्लड है, शाही घराने से है, लेकिन वो अपने ही एक सर्वेंट से प्रेग्नेंट है। लेकिन वो ये मशवरा करते हैं कि उन्हें कोई एक्शन लेने से पहले थोड़ा वेट करना होगा कि इस बच्चे का फादर आखिर कौन है। एक बच्चे की पैदाइश हो गई है, इसके बाद में 2 बच्चों की पैदाइश और होती है जो कि एंटोनियो से ही पैदा होते हैं। फर्डिनेंड, अब उसको ये भी पता चलता है कि फ़िलहाल उसको 3 बच्चे हो गए हैं। बोसोला फर्डिनेंड को ये खबर दे देता है कि डचेस को 2 बच्चे और हुए हैं। इसके बाद में बोसोला जो है डचेस के बेड चैम्बर में चला जाता है, जो उसका सोने का कमरा है, वहाँ जाता है, और फर्डिनेंड चाहता है कि किसी तरह से डचेस खुद अपने आप का कत्ल कर ले, इसीलिए फर्डिनेंड एक चाकू डचेस को दे देता है। लेकिन उसके बाद में डचेस बोलती है कि वो शादीशुदा है और वो 2-3 बच्चों की माँ है, इसलिए वो अपना कत्ल नहीं कर सकती। फर्डिनेंड वहाँ पर यह कसम खाता है कि वो अब कभी भी जो है डचेस का फेस दोबारा नहीं देखेगा, और उसने अपनी रेपुटेशन को खो दिया है, क्योंकि वो एक शाही घराने से है और एक नौकर से शादी कर कर जो उसका सम्मान था उसने उसको ठेस पहुंचाई है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ख़तरा एंटोनियो पर भी था, क्योंकि फर्डिनेंड वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है और वो अपना गुस्सा कहीं ना कहीं ज़रूर निकालेगा। इसीलिए एंटोनियो और डचेस दोनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि उनको यहाँ से भागना होगा। इसीलिए एंटोनियो को वो अपनी नौकरी से निकाल देती है एक बहाने के रूप में। वो ये सोचती है कि मैं उसको डिसमिस करूँगी और उसको यहाँ से देश निकाला दे दूँगी, और उसके बाद चुपचाप मैं खुद भी चली जाऊँगी। तो वो एंटोनियो से बोलती है कि ये एक ओनली इट्स अ प्लानिंग, एक प्लानिंग है कि आप यहाँ से चले जाओ और बाद में मैं भी आपके पास में आ जाऊँगी। लेकिन इस बात की भनक कहीं ना कहीं बोसोला को लग जाती है कि ये लोग इस तरह का प्लान कर रहे हैं। दूसरी ओर रोम में इस बात की खबर कार्डिनल और फर्डिनेंड को पहुंच गई है बोसोला के ज़रिए कि ये लोग जो है ये प्लान कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है, फर्डिनेंड और जो कार्डिनल है वो ये बोलते हैं कि अब इन सब को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, डचेस को और उसके बच्चों को। लेकिन इससे पहले ही एंटोनियो वहाँ से भाग जाता है अपने बड़े बेटे को लेकर, जबकि बोसोला वहाँ पर एक रूप धारण कर कर एक जो है वेश बदल कर आता है, और वो डचेस को और उसके जो 2 बचे हुए बच्चे थे उनको बंदी बना लेता है, क्योंकि ये हुक्म था, ये ऑर्डर था उसके दोनों भाइयों का, क्योंकि उसके भाइयों ने उसको ऐसा करने के लिए बोला था। अब डचेस को और उसके दोनों बच्चों को कैद में डाल दिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। जेल में बोसोला आता है और वो बोलता है कि अब वो उनको मार देगा, यानी डचेस को और उसके बच्चों को अब वो मारेगा। लेकिन यहाँ पर डचेस उसकी बात को सुनकर बिल्कुल भी नहीं डरती और पूरी तरह से निडर महसूस होती है, और फर्डिनेंड को इसके छोटे बच्चों पर भी रहम नहीं आया।
आखिरकार यहाँ पर डचेस का मर्डर हो जाता है। बोसोलो के अनुसार के डचेस का मर्डर हो गया और डचेस की डेड बॉडी को देखकर फर्डिनेंड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने चेहरे को ढक लेता है, क्योंकि अब वो अपनी मरी हुई बहन का चेहरा नहीं देख सकता। वो बोसोला से बोलता है कि मैं तेरे से नाराज़ हूँ, चल ठीक है, मैंने उसको मारने के लिए बोला था लेकिन तूने तो उसको रियल में ही मार दिया, और उसका जो पेमेंट है जो कि मारने के लिए तय हुआ होगा वो उसको देने से भी मना कर देता है। लेकिन जैसे ही फर्डिनेंड वहाँ से जाता है डचेस जाग जाती है, लेकिन उसके जागने पर बोसोला उसको बताता है कि वो परेशान ना हो क्योंकि उसका हस्बैंड एंटोनियो अभी ज़िंदा है। दूसरी ओर मिलान, जहाँ पर एंटोनियो अपनी वाइफ का इंतज़ार कर रहा है, उसको कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि उसकी वाइफ डचेस के साथ में क्या हुआ। आखिरकार वो हर एक चीज़ को जो कार्डिनल है और उसका जो भाई फर्डिनेंड है उन्हीं से रिलेट कर कर सोचता है कि ज़रूर उन्होंने उसकी वाइफ को कोई नुकसान पहुंचा दिया होगा। लेकिन अपनी सिस्टर के मर्डर के बाद में फर्डिनेंड की जो मेंटली हालत है वो अब कुछ ठीक नहीं है और वो लगता है कि पागलों की तरह से वो हरकत करता है। वो अपनी जो उसकी शैडो है, अपनी जो परछाई है, उसी से डरता है और कई बार उससे बात कर कर उस पर हमला भी करता है। डचेस का जो दूसरा भाई कार्डिनल, वो चाहता है कि उसके बारे में किसी को पता ना चले, इसीलिए वो बोसोला से बोलता है कि वो जाए और एंटोनियो का कत्ल कर दे, क्योंकि अगर एंटोनियो मर जाएगा तो उसकी साजिश के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। क्योंकि फर्डिनेंड तो पागल हो गया, वो तो किसी को बताएगा नहीं। एंटोनियो बचा है, वो किसी को शायद बता सकता है, तो उसका कत्ल होना चाहिए। दूसरी ओर कार्डिनल की एक अपनी जो है बिलाउड है, उसका अपना एक अफेयर है जूलिया नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लेडी के साथ में। वो चाहता है कि शायद जूलिया को इसके बारे में पता है, वो जूलिया का भी कत्ल चाहता है। इसीलिए वो बाइबल के ऊपर जहर लगाकर उसको बोलता है जूलिया को कि इसको किस करो और ये बोलो कि तुम किसी को नहीं बताओगी। जैसे ही जूलिया बाइबल को किस करती है तो वहाँ जूलिया मर जाती है। कार्डिनल महल में सबको बोल देता है कि जितने भी लोग हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे, और जो सारी की सारी चाबी हैं बोसोला सबसे लेकर वो कार्डिनल को दे देता है कि जो कुछ भी महल में हो सब लोग उसको सुनेंगे और बस शांत रहेंगे। अब यहाँ पर बोसोला एंटोनियो को जो है चाकू मार देता है, उसको खंजर मार देता है। लेकिन ये जो चाकू उसने एंटोनियो को मारा था वो शायद गलती से लग गया था, क्योंकि अब बोसोला को कहीं ना कहीं कार्डिनल से नफ़रत होने लगी थी, क्योंकि उसको पता था कि कार्डिनल हर उस इंसान को मारेगा जिसको भी इसके बारे में पता है। ठीक है, एंटोनियो को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि उसको उसके बारे में पता है, उसका एक भाई पागल हो गया, उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जूलिया को भी उसने इसीलिए मारा क्योंकि उसको उसके बारे में पता था। तो बोसोला भी सोचता है कि अगर मैं एंटोनियो का कत्ल कर देता हूं तो मैं वो इंसान बचूंगा जिसको सब बात का पता है। अब वो चाहता था कि मैं कार्डिनल को ही मार देता हूं, बात साफ हो जाती है, लेकिन वो गलती से रात के अंधेरे में किसी तरह से वो एंटोनियो को चाकू मार देता है। बोसोला उसको बताता है एंटोनियो को, क्योंकि वो फ़ौरन तो नहीं मरता, लेकिन बोसोला मरने से पहले बताता है कि उसकी बीवी को, उसकी जो मेड सर्वेंट थी उसको और उसके दोनों बच्चों को मार दिया गया है। ये बात सुनकर एंटोनियो को शायद अब जीने की इच्छा नहीं बचती और वो भी अब मरना चाहता है। इसके बाद बोसोला जो है कार्डिनल को मार देता है। जब कार्डिनल बहुत ज़्यादा चीख पुकार करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प के लिए लोगों को बुलाता है, तो कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि पहले ही कहा गया था कि कुछ भी हो किसी को कमरे से बाहर नहीं निकलना। और दूसरा, सब कमरों की जो चाबी थी वो तो ऑलरेडी कार्डिनल के पास थी। बोसोला कार्डिनल पर गुस्से में कई बार अपने चाकू से वार करता है, और जब ये सब चल रहा होता है उसी समय फर्डिनेंड भी वहाँ आ जाता है और वो अपने भाई को जो है कत्ल करता है, और इसी के साथ साथ वो बोसोलो को भी मार देता है। लेकिन बोसोला फर्डिनेंड को मारता है। तो इस तरह से ये तीनों लोग जो है, ये तीनों नहीं बल्कि चारों लोग, एंटोनियो, बोसोला और कार्डिनल फर्डिनेंड, ये चारों के चार लोग यहीं पर मर जाते हैं। इन सब की मौत के बाद में जो
एंटोनियो का फ्रेंड डेलियो एंटोनियो के बड़े बेटे को लेकर आता है और वो ये बताता है कि वो उसको अच्छे से उसकी परवरिश करेगा ताकि वो इस महल का और इस विरासत का एक वारिस बन सके। और इसी के साथ ये प्ले ख़त्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।